हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइना के साथ ट्रेड को रिड्यूस करना इतना इजी क्यों नहीं है। हम सभी को पता है इस वक्त इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर टेंशन चल रही हैं। वहीं पे एक तरफ आजकल सोशल मीडिया पे ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है कि हैशटैग बाइकॉट चाइना, अब हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। वहीं दूसरी तरफ जब भी इंडिया में किसी भी ई कॉमर्स साइट पे या इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे कोई भी चाइनीज़ ब्रांड के फ़ोन लॉन्च होते हैं तो उनकी इतनी ज़्यादा हाई डिमांड है कि वो मिनटों में बिक जाते हैं। अगर इंडिया के हम टॉप 5 फ़ोन ब्रांड्स की बात करें तो उसमें से 4 चाइनीज़ हैं, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, शाओमी। जो 5वां ब्रांड है वो साउथ कोरिया का है, सैमसंग। जो इंडिया का ओवरऑल फ़ोन का मार्केट है उसमें से 72% से लेकर 75% तक चाइनीज़ कंपनियों ने कैप्चर करके रखा है। बाकी के 25% में सैमसंग, आईफोन, मोटोरोला और एलजी जैसी कंपनियां हैं। देखिए, ये बात तो हम सभी को मालूम है कि चाइनीज़ ब्रांड के फ़ोन की इतनी ज़्यादा हाई डिमांड क्यों है, क्योंकि वो बहुत ही कम दामों में एक अच्छे फीचर वाला फ़ोन दे देते हैं जो और कंपनियां नहीं दे पाती। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में एक मिडिल क्लास आदमी जो 8 से 10 हज़ार रुपये महीना कमाता है और वो साल भर पैसे इकट्ठे करने के बाद एक फ़ोन लेना चाहता है, तो हम उसे कैसे कह पाएंगे कि भाई तू यहाँ पे देशभक्ति दिखा और 8-10 हज़ार रुपये और लगा के तू चाइनीज़ कंपनियों को छोड़ के और किसी कंपनी का फ़ोन ले ले। अगर हम 2019 के डेटा की बात करें तो उस डेटा के मुताबिक चाइना ने इंडिया में $16 बिलियन के फ़ोन बेचे थे, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है। और आश्चर्य की बात तो ये है, इंडिया में 80% से ज़्यादा लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है कि चाइनीज़ ब्रांड हैं कौन से। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पर हमारे इंडियन गवर्नमेंट कुछ एक्शन क्यों नहीं लेती। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ छोटे मोटे एक्शन लिए हैं। हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए ये कहा है कि हम 300 से ज़्यादा चाइनीज़ सामानों के ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगाएंगे। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि चाइना के लिए इंडिया नंबर 1 एक्सपोर्ट कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया और चाइना से ज़्यादा ट्रेड चाइना का रसिया के साथ है। अब हम कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। 2019 के डेटा के मुताबिक जो इंडिया और चाइना का ओवरऑल ट्रेड था वो $88 बिलियन से ज़्यादा था। अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया ने अपने ओवरऑल इंपोर्ट का 14% सिर्फ चाइना से खरीदा था। मतलब कि अगर हम 100 रुपये का सामान पूरी दुनिया से खरीद रहे हैं तो उसमें से हम सिर्फ 14 रुपये का सामान चाइना से खरीद रहे हैं। अगर हम इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट में से 5% एक्सपोर्ट चाइना को था। मतलब कि अगर हम 100 रुपये का सामान पूरी दुनिया में बेच रहे हैं तो उसमें से हम सिर्फ 5 रुपये का सामान चाइना को बेच रहे हैं। हम मेडिसिन को लेके बात करते हैं जो एक इंपॉर्टेंट थिंग है। इस मामले में हम सभी इंडियंस को प्राउड फील करना चाहिए। हमारे इंडिया की फार्मा कंपनियां पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा दवाई सेल करती हैं। 2019 के डेटा के मुताबिक हमारे इंडिया की फार्मा कंपनियों ने $19 बिलियन से भी ज़्यादा की दवाइयों को सेल किया है पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ पे मेजर क्वेश्चन अराइज होता है एपीआई को लेके, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये मेडिसिन बनाने में यूज़ होता है। इंडिया में एपीआई बहुत ही कम बनता है और इसे हम ज़्यादातर दूसरे देशों से मंगाते हैं। इंडिया जो ओवरऑल एपीआई इंपोर्ट करता है उसमें से हम 60% से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अब जाके हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया है और 10,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया है एपीआई इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए। अब हम बात करते हैं क्या बाइकॉट चाइना से चाइना को कुछ असर पड़ने वाला है। तो चाइना दुनिया में नंबर 1 कंट्री है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में और वो अपने प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट करता है। अगर हम चाइना के एक्सपोर्ट की बात करें तो चाइना अपने ओवरऑल एक्सपोर्ट का सिर्फ 3% हिस्सा इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। मतलब अगर चाइना पूरी दुनिया में 100 रुपये का सामान बेच रहा है तो उसमें से वो सिर्फ 3 रुपये का सामान इंडिया को बेचता है। तो अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात क्यों करते हैं। आत्मनिर्भर भारत एक मुहिम है जिसका अभी रिजल्ट दिखने में हम लोगों को 6 से 7 साल लग जाएगा। आत्मनिर्भर भारत में करना क्या है मैं आपको एक डेटा से ये समझाता हूँ। 2001-2002 में जो इंडिया का एक्सपोर्ट था चाइना को वो $1 बिलियन का था और जो इंडिया का इंपोर्ट था चाइना से वो $2 बिलियन का था। वहीं पे आज 2019-20 में जो इंडिया का एक्सपोर्ट है चाइना को वो $18 बिलियन का है और जो इंडिया का इंपोर्ट है चाइना से वो $74 बिलियन का है। तो आत्मनिर्भर भारत में हम सभी को इस गैप को ख़त्म कर देना है। फाइनली मैं इस वीडियो में ये बोलना चाहता हूँ कि हमें बाइकॉट चाइना से ज़्यादा मेड इन इंडिया पे फोकस करना चाहिए। मेरा नाम है विशाल पांडे और आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी विद विशाल पे आके वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।